हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको फिर लेके आए हैं एक और नए किले पर। और आपने अपनी लाइफ में इस किले का नाम ज़रूर सुना होगा। आज हम आपको लेकर आए हैं भानगढ़ के किले में, और ये पड़ता है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। और आज मेरे साथ है श्याम सिंह लटवाल, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, और पिछली वीडियो में भी आपने इनको ज़रूर देखा था। तो चलिए पहले आपको एक ओवरव्यू दिखाते हैं, सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम इस ऐतिहासिक किले भानगढ़ को। अगर इस किले की बात की जाए तो इस किले को भूतिया किले के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्यास्त के बाद, यानी कि जब सूरज डूब जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर प्रशासन के द्वारा एंट्री पूरे तरीके से बंद कर दी जाती है। तो चलिए अब आगे की जानकारी मेरे मित्र कविता आपको देगी, और वो इस किले से जुड़े सबसे अहम फैक्ट्स, जो भी स्टोरीज है, वो सब आपको सुनाने वाली है। भारत किस्से कहानियों का देश है। हर जगह की अलग अलग कहानियां मशहूर हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराएंगे जो कि अपने भूतिया कहानी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले के बारे में। आसपास के लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय पायलों की आवाजें आती हैं और घुंघरुओं की गूंज भी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस भूतिया किले की कहानी क्या है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर बहुत प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खम्भों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुकेगा। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। आइए चले इसे जानते हैं। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ के किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघ रही थी। उसी समय दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नामक एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा।
जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजने जाने वाली बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण का मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचलकर मार डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। आज 21वीं शताब्दी में भी लोग इस बात को लेकर भय मानते हैं कि भानगढ़ के किले में भूतों का निवास है। अब तक हमने जो आपको बताया वो तो थे भानगढ़ के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां। अब हम बात करते हैं तथ्य यानी कि फैक्ट्स के बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार खुदाई के बाद ये सबूत मिले थे कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल था जरूर, परंतु पानी की कमी के कारण यहाँ के लोगों ने यहाँ पे बसेरा करना छोड़ दिया और धीरे धीरे ये जो किला ये खंडर होता चला गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्या सच में भूतिया है भानगढ़ का किला? ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं। कहानियों पे भरोसा किया जाए तो जैसे मेरे मित्र कविता ने आपको बताया कि ये महल श्रापित है और बहुत सी कथाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि रात को यहाँ पर आत्माओं का वास होता है। लेकिन जो इसे नहीं मानते वह केवल इसे वहम के रूप में देखते हैं। सच चाहे जो भी हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफी सर्च किया जाता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो अगर आप कभी भी इस इलाके यानी कि अलवर में आए तो यहाँ पर विजिट करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम आपसे लेते हैं अलविदा। रुक और देख का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।